हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वो शब्द जो लिखने और बोलने में अलग होते हैं लेकिन वो एक जैसा समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य, रवि, दिवाकर, आदित्य, सूरज, ये सभी एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं, अतः ये पर्यायवाची शब्द। आइए पढ़ते हैं। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसा अर्थ बताते हैं, ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, ये सभी एक ही अर्थ को बता रहे हैं। इन सब का मतलब क्या है? फूल ही है। तो ये सभी शब्द क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। इसी तरीके से बादल, मेघ, जलधर, जलद, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, स्त्री, औरत, ये औरत के पर्यायवाची हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कह सकते हैं? एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाता है। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण हमें दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। मनुष्य, इंसान, आदमी, नर, मानव। नारी, स्त्री, महिला, औरत। बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। आकाश, नभ, गगन, अंबर। चतुर, होशियार, कुशल, दक्ष। पेड़, वृक्ष, सखा, विटप। पर्वत, नग, पहाड़, गिरि। भूमि, धरती, भूमि, पृथ्वी। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। आग, अनल, अग्नि, पावक। बालक, बच्चा, लड़का, शिशु। हवा, वायु, पवन, अनिल। दिन, दिवस, वार, वासर। कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर। शेर, सिंह, केसरी, वनराज। मित्र, दोस्त, सखा, साथी। वर्षा, बरसात, बारिश, मेघ। पानी, जल, नीर, सलिल। सुबह, भोर, सवेरा, प्रभात। पक्षी, कब, विहग, पंछी। घर, निकेतन, सदन, आलय। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। शाम, साय, संध्या, सांझ। चंद्रमा, चांद, राकेश, शशि। बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि पर्यायवाची जल, नीर, वारी, अंबु में यदि हम ज को जोड़ दें तो कमल के बन जाते हैं और द को जोड़ दें तो क्या बन जाते हैं? वो बादल के। और उसके साथ में यदि धी जोड़ देते हैं तो ये सागर के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे पानी का क्या है? जल, नीर, वायु, अंबु। अब इसमें हम क्या जोड़ दें? ज जोड़ दे। जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, तो क्या हो गया? ये बन गए कमल के। कमल के अब जल के पर्यायवाची में द जोड़ दे तो क्या बनेगा? बादल के। जलद, नीरद, वारिद, अंबुज। जल के पर्यायवाची में यदि हम धी जोड़ दें तो बन जाएंगे सागर के। जलधि, नीरधि, वारिधि, अंबुधि। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्यायवाची शब्द समाप्त होते हैं। आइए इस बात को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। एक ही संज्ञा शब्दों के कई नामों को
कई नामों से पुकारा जा सकता है। एक ही अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।